और वो एक्टिवा 125 जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और ये फाइनली जाम छूटा। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे पहली झलक मंदिर में पड़ी ना, आंखों से आंसू आ गए थे। बस मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ अंकित। इस वक्त मैं हूँ हरिद्वार में, और हरिद्वार के स्टेशन के सामने ठीक हमने एक होटल लिया, और इस होटल का नाम है रामा गेस्ट हाउस। इसकी फेयर 600 रुपये है 3 जन के लिए, नाइट स्टे के लिए बस। और ये होटल का वॉशरूम क्लीन है। और अभी मॉर्निंग में हमें हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए निकलना, तो सोनप्रयाग जाने के लिए आपको 2 रूट है। एक रूट बंद चल रहा है और एक रूट चालू है। और यहाँ से आप बस और नहीं तो ट्रैवल अपने कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा जन है तो, नहीं तो फिर आप बाइक रेंट पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने बाइक रेंट पे लिया है। चलते हैं शॉप पे जहाँ से हमने रेंट पे बाइक लिया है। और आप यहाँ से बस से जाना चाहते हैं तो हरिद्वार से सोनप्रयाग प्राइवेट बस जाती है, और सरकारी बस रुद्रप्रयाग तक जाती है। रुद्रप्रयाग से आपको दूसरी बस सोनप्रयाग तक लेनी पड़ेगी। सरकारी बस की फेयर है लगभग अप्रॉक्स 900, और प्राइवेट बस की फेयर है उसी के आसपास होगी, पता नहीं। फिर चलते हैं अपने बाइक रेंट वाले शॉप पे, वहाँ आपको अपनी बाइक और स्कूटी जो रेंट पे लिया वो दिखाते हैं। चलते हैं। इस वक्त मैं हूँ जहाँ से मैंने स्कूटी एक और एक बुलेट रेंट पे ली है, और ये हरिद्वार स्टेशन के ठीक सामने वाले गली में है केटी बाइक रेंट। और ये बुलेट है जो हमने रेंट पे लिया है, और ये स्कूटी। और इस शॉप के ऑनर है हमारे भैया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक। और हरिद्वार से। इसका क्या फेयर है? इसका फेयर है 600 स्कूटी का। हाँ जी। और ये है बुलेट। हाँ। यह है स्कूटी 125, इसका फेयर 600। और ये है बुलेट 350 न्यू, और इसका प्राइस है 1200, कहते 1200 पर डे, और इसकी 600 पर डे। और आपको सिक्योरिटी मनी बुलेट की 2000 और स्कूटी का 1000 रखना पड़ेगा आपको जमा करना। जब आप वापस आएंगे तो आपको सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। तो चलते अपने राइड पे और आपको हम पूरे सफ़र को एंजॉय कराते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। मार्केट में हम लोग हर की पौड़ी होते हुए ऋषिकेश से फिर नरेंद्र नगर होते हुए और भी टहरी, रुद्रप्रयाग, फिर सोनप्रयाग। बहुत लंबा रास्ता है, जर्नी है। तो चलते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। हरिद्वार की राइड, वो भी स्कूटी से, हरिद्वार से केदारनाथ। फीलिंग औसम। और ये जाम, ये जंगल का क्षेत्र में ये रोड है। मतलब कभी भी रोड से इस जंगल से हाथी मतलब बाहर आ जाता है। बोर्ड भी लगा हुआ था यहाँ पे रुके ना, ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव करते चले। ऋषिकेश की पहाड़ क्या देखने लायक है, उम्दा। मजा आ रहा है इस राइड में। आप भी आइए, अपने मन को कोविड के बाद घूमने का मन बनाइए। वो भी हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। फीलिंग ऑसम। बड़े दिनों के बाद घर से दूर, वो भी केदारनाथ यात्रा। पटना से दिल्ली, दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, टहरी, सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ। ऋषिकेश पहुंचने के बाद चाय और नाश्ता। मॉर्निंग टाइम था, ब्रेकफास्ट का टाइम। आइए चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट इसकी प्राइस है 50 रुपीज़। 2 आलू पराठे, छोले, चटनी और रायता, और चाय अलग से। हम ऋषिकेश के बाद टहरी पहुंच चुके हैं। और ये टहरी की पहाड़ी। नरेंद्र नगर होते हुए जाएगा ना, वो वाला रोड। चलिए, क्या ये रास्ता बंद है? चलिए, थैंक यू। ये वाला रास्ता बंद है, इधर से ही जाना पड़ेगा नरेंद्र नगर होते हुए वापिस। रास्ता भी गलत है। हाँ, ये टर्न लेते हैं और नरेंद्र नगर से चलते हैं। और हमारे साथ 2 और अहमदाबाद के लोग हैं
जो ज्वाइन किए हैं इस ग्रुप को, केदारनाथ, उनका प्लान केदारनाथ के बाद फिर बद्रीनाथ का है। ये आयुष और ये हमारे भैया। क्या लग रहा है एकदम मौसम, ये होते हैं सपने। और वो सामने खाई, क्या व्यूज लग रहा है, उम्दा टाइप का एकदम, मजा आ रहा है, मजा। लग रहा है ये है नरेंद्र नगर, ऋषिकेश से ऊपर आने के बाद ऑसम। और ये बुलेट, ये भी बुलेट, और वो एक्टिवा 125 जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और वो भी बुलेट। हम लोग सब साथ में, अच्छा लग रहा है। ये नरेंद्र नगर का छोटा सा मार्केट, ये गाँव है। ये लैंडस्लाइड हुआ, हाँ लैंडस्लाइड होने का ज़्यादा खतरा होने वाला है, पीछे ही गिरा हुआ था पहाड़ का टुकड़ा। और ये गजा वाला रोड, नरेंद्र नगर के बाद गजा आता है, बुलेट की राइड, हुर हुर दबंग दबंग दबंग। ये लैंडस्लाइड का एरिया है, यहाँ ज़्यादा कुछ मतलब पत्थर गिरा हुआ है। क्या मौसम है। पौड़ी 107, देवप्रयाग 62, गजा 11। अगर आप धूप में जा रहे हैं तो आपको गर्म महसूस होगा, और अब शैडो में है तो आपको ठंड लगने लगेगा कि आप धूप में चले जाएं। फिर धूप में जाओगे तो आपको गर्म। ये है यहाँ का वेदर, इसी के तो मजे हैं। टहरी गहरवाल, वेलकम। और ये मैं सुबह में 7:30 अप्रॉक्स अपने होटल से निकला था केदारनाथ के लिए, और अभी 1:30 हो रहा है। तो इतने देर में ज़्यादा किलोमीटर कवर नहीं हो पाया। ये पहाड़ है, घाटी, स्कूटी भी धीरे चलानी पड़ती है, बाइक। और ये हमारे हनुमान जी अपने लिमिट के अनुसार ही ड्राइव करनी पड़ती है, क्या पता है कब से कौन टर्न पे कहाँ गाड़ी आ जाए। और ये नीचे खाई, में कहीं भी पानी का प्रॉब्लम नहीं होगा, हर जगह पानी है। ये जो पानी आ रहा है वो पहाड़ पे जो पौधा है ना, पेड़, उसके जड़ से आ रहा है। मतलब ऐसा एक भैया ने बोला यहाँ के लोकल, और वो मीठा और ठंडा एकदम मौसम। ये जो पूरा पहाड़ पे जो पेड़ है ना, उसके जड़ से। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का रास्ता, जर्नी। ओ भाई मजा आ रहा है, एकदम मजा। ऊपर पहाड़, नीचे खाई, बीच सड़क पे स्कूटी चलाई, वाह वाह, एकदम मजा आ रहा है, मजा उम्दा, एकदम खूबसूरत। खूबसूरत धूप, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत रोड और खूबसूरत स्कूटी। क्या मजा आ रहा है, एकदम पैसा वसूल। लग रहा है कि कुछ हुआ है अच्छा इस राइड से। बस बाबा के दर्शन हो जाए और सब बढ़िया। भाई पूरे के पूरे लैंडस्लाइड, अगर लैंडस्लाइड हो जाती तो रास्ते भी बंद हो जाते हैं। कहीं कहीं पे रास्ते भी खराब है, मतलब पूरे लैंडस्लाइड की वजह से पूरे रास्ते टूट जाते हैं। ये लैंडस्लाइड
नज़ारे देखो, नज़ारे। अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए ये राइडिंग करने के लिए। घर से कितने दूर, और वो भी स्कूटी राइड, केदारनाथ यात्रा। ऐसे ऐसे भी रोड आते हैं बहुत। ये पूरे रास्ते में काम चल रहा है। बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड है। कैसी कैसी रोड है यहाँ। बहुत टाइम लग चुका है। अंधेरे होने के पहले हमें पहुंचना है रुद्रप्रयाग या शून्यप्रयाग, वो सही होगा। तो फिर लाइट नहीं होती है तो फिर ड्राइव करने में प्रॉब्लम, परेशानी। ये देख लो, ऐसे भी रोड है। कब से स्कूटी ड्राइव किए जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, लेकिन कितना टाइम हो गया अभी तक नहीं पहुँचा। कब पहुँचूंगा पता नहीं। अभी भी 130 किलोमीटर केदारनाथ। मान के चलो 120 सोनप्रयाग। ऐसे ऐसे रोड, जुनून होना चाहिए खुद में। आदमी क्या नहीं कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। और वो पहाड़ों पे घर, इधर भी घर, और इधर पहाड़, रास्ता, सामने गाड़ी। चलो चलते हैं। श्रीनगर का नदी, और ये पूरे श्रीनगर है, उत्तराखंड का श्रीनगर। अंधा मोड़, धीरे चले। श्रीनगर का मार्केट, होटल भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप लेट हो जाते हैं तो श्रीनगर में भी स्टे कर सकते हैं। ये देखो लैंडस्लाइड हो चुका है, और ये अलकनंदा नदी। और इधर लैंडस्लाइड।
और ये नीचे अलकनंदा नदी में धारी देवी मंदिर है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है। वो नीचे धारी देवी मंदिर। 2013 में जब प्रलय आया था तो लोग ऐसा बोलते थे कि मतलब ये धारी देवी मंदिर नीचे थी, इसे ऊंचा कर दिया गया था, मतलब थोड़ी ऊंचाई पे ला दिया गया था। उसके बाद ही जो यहाँ प्रलय आ गया था, मतलब जो 2013 में केदारनाथ में प्रलय आया था। और ये अलकनंदा नदी और है आयुष और वो रंजन भैया। और आगे लंबी जाम। लैंडस्लाइड हो गया यार। देख लेता हूँ। हाँ भैया, हाँ। और ये लंबा जाम। लैंडस्लाइड, ओ नो, ये देखो गिर रहा है। रहने दीजिए, ठीक है। ओपी क्या? हाँ ले रहे हो। ये तो दिखाने जैसी चीज है। और ये देखो लैंडस्लाइड ऐसे होते हैं रास्ते में, दोनों तरफ से रास्ता बंद। और दोनों तरफ लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन। उधर देखो और इधर। रुद्रप्रयाग में आपका स्वागत है। फाइनली हम लोग रुद्रप्रयाग में पहुंच चुके हैं। और ये अलकनंदा नदी है, जैसे आप लोग पहले भी देखें। सुबह निकले थे और अभी शाम हो गई, मतलब सूरज उगने के बाद निकले थे और सूरज ढलने के पे आ गई। फिर भी हम लोग नहीं पहुंच चुके हैं। देख लो कितने टाइम लग जाते हैं आने में। अगर आप केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर ही चले। और नाइट की व्यूज कैसी आ रही होगी पता नहीं। केदारनाथ इधर और श्री बद्रीनाथ ये वाला रूट बद्रीनाथ चला जाता है। और यहाँ से कुछ शाम के टाइम का व्यूज। चलो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। काफ़ी थक चुका हूँ, सुबह से ड्राइव कर रहा हूँ। चलो मिलते हैं रास्ते में। और ये ड्राइव करते करते अंधेरा सुनसान। हमें और 60 किलोमीटर अप्रॉक्स सोनप्रयाग बचा है। सोनप्रयाग तो अभी नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमें कल सुबह निकलना पड़ेगा। तो आगे चलकर देखते हैं कहीं और स्टे कर पाएंगे, कहाँ करते हैं, गुप्त काशी या रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से भी निकल चुका हूँ, चलिए देखते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग बिहारी बोलते हैं।
टी टी